सो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे। सबसे पहले मुझे एक चीज़ कहनी है, अपने लिए क्लैप करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हो और अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हो मुझे, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग पूरे टास्क को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, प्लीज़ यार करो इस चीज़ को, क्योंकि ध्यान रखो आपकी प्रोग्रेस तभी मुझे समझ में आएगी ना, जब आप मुझे अपनी वीडियोज़ भेजोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, करो। मेरे खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ट्रांसफॉर्म होना है ना 56 डेज़ के अंदर, तो प्लीज़ करो। चलो, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है आज का, वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, लीन गेनिंग वर्सेस डर्टी गेनिंग। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दो बंदे लेता हूँ। इसके अंदर एक बंदा है जिसका वेट है 80 केजी, दूसरा बंदा है उसका वेट भी कितना है, 80 केजी। अब मान लेते हैं ये दोनों बंदे ना बिल्कुल सेम है। सेम इन द सेंस कि दोनों की बॉडी टाइप बिल्कुल सेम है, एक्टिविटी लेवल ही दोनों का बिल्कुल सेम है, और एज भी बिल्कुल सेम है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हो, बट हम मान लेते हैं ताकि आपको इजी समझ में आए। अब दोनों का ही टारगेट है, मुझे भाई अपना वेट लॉस करना है 10 केजी। तो जो पहले वाला बंदा है, उसने क्या करा, उसने रैंडमली अपनी डाइट वाइट खुद बनाई, खुद नहीं बोलूँगा मैं, मतलब उसने ऐसी कुछ भी करके उसने ये सोचा कि कम, उसको लगता है कि कम खाने से ना वेट लॉस होता है। ठीक है, चलो, उसने अपने हिसाब से करा और उसने बिल्कुल अपना खाना जितना वो खाता है ना, उसका आधे से भी आधा कर दिया। मतलब वो कुछ खा ही नहीं रहा है, ऐसा समझ लो। तो उसने इस चीज़ को फॉलो किया लगभग 1 महीने तक। यहीं दूसरी तरफ एक दूसरा जो बंदा है, जो बिल्कुल उसके साथ सेम है, उसने क्या करा, उसने अपने ट्रेनर से, अपने कोच से बात करी और एक प्रॉपर एक अच्छा सा डाइट प्लान लिया। ठीक है, और उस डाइट प्लान के अंदर उसने जो भी इसके जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी इसके डाइट के जो फूड थे, मतलब बेसिकली उसने अपना डाइट प्लान अच्छे से फॉलो किया। उसने वो डाइट प्लान को पूरा फॉलो किया पूरे 1 महीने तक। अब इन दोनों जब 1 महीने की चीज़ों को फॉलो किया तो क्या देखा गया, ये देखा गया कि जिस बंदे ने पहले जो पहला वाला बंदा है उसका भी वेट लॉस हुआ, और जो दूसरा बंदा है उसका भी वेट लॉस हुआ। बट यहाँ पे हुआ क्या, जो पहले वाला बंदा है ना, वो उसका जो वेट लॉस हुआ है, उसकी बॉडी ना बिल्कुल ऐसी हो गई थुलथुली सी। मतलब कहने का मतलब उसने अपनी बॉडी से मसल को ड्रॉप कर दिया। अब मसल ड्रॉप क्यों हो गई, यार देखो सिंपल सी चीज़ है, जो मसल है ना वो एक लिविंग सेल है, और उसको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। अब उसने खाने बिल्कुल बंद कर दिए तो वो कमज़ोर हो जाएगा। वो पतला नहीं हुआ, वो फिट नहीं हुआ, बल्कि वो कमज़ोर हो गया। उसने मान लो 10 केजी वेट लॉस किया, बट वो वेट कहाँ से लूज़ हुआ, वो उसका लूज़ हुआ आपकी अपनी बॉडी से, जो मतलब उसकी जो बॉडी जो मसल है उससे लूज़ हो गया। यहीं अगर दूसरा जो बात करते हैं, दूसरा वाला बनता है, उसने अच्छा हेल्दी डाइट प्लान फॉलो किया, उसका वेट लॉस मान लो 4 से 5 किलो हुआ। ठीक है, मान लेते हैं। बट जो उसका जो वेट लॉस हुआ ना, वो उसका मोस्ट ऑफ फैट से ही हुआ, क्योंकि उसने जो अपनी अपनी अपने बिल्कुल खाना नहीं छोड़ा, उसने एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो अपने आप ही अच्छे से चलने लग गया, और उसकी बॉडी ने फैट को इजीली ड्रॉप करने लग गया। अब मेटाबॉलिक रेट क्या, मतलब ऐसे समझाता हूँ, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से मतलब पूरी मशीन है, इस जो क्या करती है, एनर्जी को बर्न करती है अपने हिसाब से। बट वो अपने हिसाब से कब बर्न करती है, जब उसको हम अपने हिसाब से जब उसको अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे ना, तब वो अपने हिसाब से करेगी। जब हमने एक हेल्दी डाइट प्लान लिया, तो बॉडी के पास अब ऑप्शन क्या बचा कि भाई मुझे फैट से ही एनर्जी लेनी है, तो उसने अपना फैट से एनर्जी लेना शुरू कर दिया। अब ये फैट से एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो डाइट, अच्छी डाइट का कितना फ़र्क पड़ा। तो आपने क्या देखा भाई, इस बंदे ने भी वेट लॉस किया और इस बंदे ने भी वेट लॉस किया, बट इसने एक हेल्दी वे में, इसने वाले बंदे सेकंड बंदे ने हेल्दी वे में वेट लॉस किया, और फर्स्ट वाले ने अनहेल्दी वे में। चलो भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब 1 महीना और बढ़ा देते हैं। इन दोनों ने टारगेट किया भाई, अब मुझे भाई अपने आप को अब और मतलब दोनों को वेट लॉस करना है, ये चीज़ के ऊपर दोनों ने सोचा। अब एक बंदे, जो पहला वाला बंदा, उसने तो वो तो माना ही नहीं, उसने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही चलूँगा जैसे मुझे चलना है, जैसे कहते हैं ना बेवकूफ़ों की तरह। और सेकंड वाला बंदा, उसने क्या करा भाई, अब क्या थोड़ा और बेटर करते हैं। उसने क्या करा, उसने अपने फिर कोच एक और हायर किया, जिसने उससे ट्रेनिंग ली, या कह सकते हो ट्रेनिंग को, एक अच्छा ट्रेनिंग पैटर्न उसने फॉलो किया। अब वो क्या कर रहा है, वो घर पे ही वर्कआउट कर रहा है नॉर्मल, कुछ वेट्स कुछ भी नहीं, नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा है। और दूसरा वाला बंदा सेम वही चीज़ का चल रहा है। जो दूसरा वाला बंदा है ना, उसने क्या देखा, अब फिर 1 मंथ बीत गया, ऑलमोस्ट मान लो 4 वीक्स बीत गए। 4 वीक्स बाद देखा तो जो पहला वाला बंदा है, उसकी बॉडी ने लूज़ किया अराउंड 2 kg वेट, और जो दूसरा वाला बंदा था उसकी बॉडी ने अराउंड किया 4 kg वेट दोबारा गया। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, इतना होता है, पॉसिबल है। अब क्या देखा गया, ये देखा गया जो पहला वाला बंदा है, जो वो तो इतना अनफिट तो पहले हो चुका था, और ज़्यादा अनफिट लगने लग गया, और उसकी जो बॉडी है ना वीक फील करने लग गया। उससे पूछा गया आप कैसे फील करते हो, उसने कहा मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। अब आप सिंपल सोच, जो बंदा जिसने बिल्कुल खाना ही बंद कर दिया है, पहली बात तो उसका वेट तो ड्रॉप हो गई होगा, फैट ड्रॉप नहीं हुआ, उसका वेट ड्रॉप हो, मसल और कम हो गई।
ठीक है, ऊपर से वो कमज़ोर फील करने लगे कि मसल तो हमारा आपको हमें कह सकते हो ज़िंदा रखने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी का जो फ्रेम है उसको स्टेबल तो मसल ही करती है ना। तो इसके बाद ये हालत हुई, फिर वो तब भी नहीं सुधरा। लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है ना, उसके साथ क्या हुआ, उसने 4 kg फैट लॉस किया। जी हाँ, लेकिन इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ और हुई, उसने 2 kg मसल और गेन कर लिया। मतलब कि वो पहले से ज़्यादा फिट लगने लग गया, उसकी बॉडी शेप में आ गई, उसका बॉडी पॉस्चर अच्छा हो गया, और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लग गया, और बल्कि वो स्ट्रॉन्ग होने लग गया। तो आपने क्या देखा भाई, एक तो सुधरा नहीं, उसने अपने आप को और ख़राब कर लिया अपनी मन से। जो दूसरा वाला है उसने क्या करा, उसने और वैल्यू ऐड करी अपनी लाइफ के अंदर। पहले डाइट से शुरू किया और फिर कैसे शुरू किया, ट्रेनिंग से। यही चीज़ मैं आपके साथ कर रहा हूँ, अगर आप इसको नोटिस करो। मैं आपको डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज पे नहीं लेके आ रहा, मैं आपको धीरे धीरे टास्क दे रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अगर आपको सही मायने में वेट लॉस करना है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फैट लॉस, ना कि मसल लॉस। क्योंकि जो फर्स्ट वाला बंदा वो खाली अपना मसल ही लॉस करे जा रहा है, ना कि फैट। और जो सेकंड वाला बंदा है वो अपना क्या यूज़ कर रहा है, फैट लॉस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो प्रोसीजर है ना, ये हमेशा तक नहीं हमेशा नहीं चलेगा। क्योंकि अब अगर आप सेम चीज़ अपनी बॉडी में अप्लाई करो, चाहे वो नंबर 1 जो बंदा है वो भी ये सेम चीज़ अप्लाई कर रहा है, जो मतलब जो पहला वाला बंदा है, और दूसरा बंदा वो अपने तरीके से चल रहा है, बट ये चीज़ हमेशा कंटिन्यू नहीं होगी। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी ना बहुत समझदार होती है। वो क्या करती है, एक टाइम पे आकर ना वो उस चीज़ को बिल्कुल रोक देती है। उस जो आपका स्टेज आती है उसको बोलते हैं प्लेटो। मतलब जब आपकी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर देती है, दोनों केसेस में। तो इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, पहले इस चीज़ पर आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा वेट लॉस और फैट लॉस का डिफरेंस। अगर आपकी बॉडी मसल ड्रॉप कर रही है तो आपका मोस्ट ऑफ वो वेट लॉस ही हो रहा है, ना क्या फैट लॉस, क्योंकि वहाँ पे आपके फैट को टारगेट ही नहीं कर रहा। लेकिन आपकी बॉडी फैट लॉस कर रही है खाली, तो वो आपका फैट लॉस लाएगा। और फैट लॉस बेटर कब होता है, जब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो अपनी फिजिकल एक्टिविटी। उस फिजिकल एक्टिविटी से आपका थोड़ा मसल बिल्ड होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितना आपका मसल बिल्ड होगा ना, उतना आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। मतलब कि जो आपके अंदर की जो मशीनरी ना उतनी तेज़ी से काम करेगी और उतनी तेज़ी से वो फैट लॉस करती रहेगी। तो फैट लॉस को अगर बढ़ाना है ना, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उस प्रोसेस को और बेहतर करने के लिए। ठीक है, अब सेम अगर मैं फंडा लगाता हूँ वेट गेन, और बोल सकते हो वेट गेन और डर्टी गेन और लीन गेन। तो सिंपल सा है, जो इंसान अनहेल्दी फूड खाएगा, ठीक है, अब उसको आप जैसा आप सीख चुके हो प्रीवियस हमारी क्लास के अंदर, कि जब हम अपनी कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं अपनी बोल सकते हैं बैलेंस कैलोरी से, या बोल सकते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट से, तो हमारी बॉडी वेट गेन करती है। तो कहने का मतलब वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरी से ज़्यादा लेनी ही पड़ेगी। बट यहाँ पे डिपेंड ये करता है आप किस फूड सोर्स से ले रहे हो। अब अगर आप हेल्दी सोर्स से ले रहे हो तो आपका वेट गेन होगा, वो भी कौन सा गेन होगा, लीन गेन। बट वो थोड़ा होगा, एकदम से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मसल जो है ना वो धीरे धीरे ग्रो करती है। लेकिन अगर अपना वेट जो फूड ले रहे हो वो अनहेल्दी सोर्सेज से ले रहे हो और कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको कौन सा गेन होगा, वेट गेन होगा, जिसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ क्या गेन होगा, फैट। तो बहुत इन अ सिंपल वे में आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब आप एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो आपका फैट लॉस भी हेल्दी वे में होगा और आपका मसल गेन भी हेल्दी वे में होगा। आप ऑन एन एवरेज अच्छे से फिट होते रहोगे, धीरे धीरे आपकी जो प्रोसेस है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप अनहेल्दी वे में काम करोगे, जैसे अगर आपने बिल्कुल खाना बंद कर दिया, आप बिल्कुल ऐसा खा रहे हो और डर्टी खा रहे हो, तो आपका मसल लॉस होगा, और आपका अगर आप डर्टी बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आपका फैट गेन होगा। तो उससे आप और ज़्यादा अजीब से लगने लगोगे, बाकी उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अनहेल्दी होते चले जाओगे। तो ये बहुत सिंपल सा था वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस में। इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं आपको समझाएगा जितना मैंने आपको समझा है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आज का टास्क सुन लो। पहली चीज़ तो जिसको मैंने बोला वीडियो सेंड करने की, तो वीडियो ज़रूर सेंड करना। दूसरा, तो आज आपने क्या करना है, आज आपने 20 मिनट का अपना वॉच टाइम लगाना है, और उस 20 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम हाई नीज करना है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपने स्टॉप वॉच लगा ली, स्टॉप वॉच लगाने का आपको काउंट करना है। जब आप स्टॉप वॉच लगा लोगे आप कितने हाई नीज कर चुके हो 20 मिनट के अंदर। आपको लगातार नहीं करना, आपको एग्जाम्पल के आप एक बार में जितने कर सकते हो करो, उसको नोट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर करो। तो कहने का मतलब ये 20 मिनट तक आपको जंपिंग जैक्स हाई नीज करने हैं। यह आपका आज का टास्क है। और जो लोग डाइट फॉलो नहीं कर जो लोग डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको भी अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा आप समझ चुके हो। इसलिए मैंने इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाकी मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।